दोस्तों, कबीर दास जी ने एक बहुत ही सुंदर पंक्ति कही है कि दान दिए धन ना घटे, घटे न नदी नीर, अपनी आँखों देख लो क्यों क्या कहे कबीर। कबीर दास जी कहते हैं कि दान देने से मनुष्य का धन नहीं घटता है। जिस प्रकार नदी में एक लोटा जल लेने से नदी का पानी नहीं घटता है। हमेशा आपके बड़े बुजुर्गों द्वारा या साधु संतों द्वारा या अपने शास्त्रों में पढ़ा होगा तो हमेशा यही कहा जाता है कि दान देने से धन नहीं घटता है। अपने जीवन काल में मनुष्य को धर्म और अच्छे कार्य करने चाहिए, मनुष्य को पुण्य करने चाहिए, क्योंकि यह एक क्षण भंगुर शरीर है, कब नष्ट हो जाए इसका कोई मालूम नहीं। दोस्तों, एक राजा था जो कि बहुत ही प्रतापी तेजस्वी राजा था। वह अपने राज्य में इतना दान पुण्य करता था कि जो भी याचक आता था उसे वह निस्वार्थ भावना से उसे दान दे देता था। लेकिन उस राजा में एक खास बात थी, जो कि आप लोगों में भी वह खास बात है और हमारे अंदर भी वह खास बात है। यदि हम किसी के साथ कोई अच्छा कार्य करते हैं और बाद में वह व्यक्ति हमसे नाराज हो जाता है या हमारे मन का कोई कार्य नहीं करता है, तब हमने उसके साथ जो कार्य किया है हम उसको बोल देते हैं कि हमने तेरे साथ इतना कार्य किया था, जिस कारण के फलस्वरूप हमारे और आपके किए गए अच्छे कार्य यानी कि जो हमारे पुण्य हैं वह उसके द्वारा नष्ट हो जाते हैं। ठीक राजा के साथ यही हुआ। वह राजा जीवन भर तो दया, धर्म और दान पुण्य कर्म किया करता था, लेकिन जैसे ही यमराज का बुलावा आता है अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। यमदूत आते हैं, उसकी आत्मा को ले जाते हैं और जैसे ही वह यमलोक में जाते हैं वहाँ पर हर प्राणी का न्याय होता है कि आपने अपने जीवन काल में कितने दान पुण्य किए और कितने पाप किए और कितने अच्छे कर्म किए। तब यमराज चित्रगुप्त से कहते हैं कि चित्रगुप्त, इसका लेखा जोखा देखिए कि इसके कितने पुण्य अभी शेष हैं और कितने पाप किए। तब चित्रगुप्त देखते हैं कि वह जो राजा था वह जीवन भर इतने दान पुण्य किया, लेकिन उसके सारे के सारे दान पुण्य नष्ट हो चुके थे। सिर्फ एक पुण्य शेष बचा था। तब चित्रगुप्त यमराज से कहते हैं कि हे प्रभु, इसने अपने जीवन काल में जितने भी दान पुण्य किए हैं वह सारे के सारे नष्ट हो चुके हैं, सिर्फ इसका अभी एक पुण्य शेष है। तब यमराज कह रहे हैं कि इसका कौन सा पुण्य अभी शेष है। तब चित्रगुप्त कहते हैं कि इसने एक बार एक ब्राह्मण को खाना खिलाया था जो कि इसे याद नहीं है। तो जिस ब्राह्मण को खाना खिलाया था वही पुण्य शेष है और बाकी के सारे पुण्य इसके नष्ट हो चुके हैं। तब यमराज कहते हैं कि इसके सारे पुण्य नष्ट क्यों हुए। तब चित्रगुप्त कहते हैं कि यह जो सभी को दान देता था, यदि वह व्यक्ति जीवन काल में कभी उससे नाराज हो जाता था यानी कि राजा से, तब बात बात में यह जो राजा था धरती लोक पर यानी कि मृत्यु लोक पर जब यह राजा था तब उस व्यक्ति को यह बात बात में कह देता था कि मैंने तुझे इतने दान दिया, जिसके कारण से इसके सारे पुण्य नष्ट हो चुके हैं। अभी एक पुण्य शेष है, वही जो इसे याद नहीं है। तो ठीक आपके और हमारे बीच भी यह बात लागू होती है कि आप लोग भी और हम भी यदि किसी के साथ अच्छा कार्य कर देते हैं और बाद में हमसे या उस व्यक्ति से नहीं बनती है, तब बात बात में बोल देते हैं कि हमने तेरे साथ इतना अच्छा कार्य किया। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, ना ही हमें करने चाहिए।
इस कहानी से यही सीख मिलती है। जब उस राजा का एक पुण्य शेष बचा, जिसके कारण यमराज ने उसे सद्मार्ग दिया और उसे मुक्ति प्रदान की। यमराज कहते हैं कि ठीक है, इसे मुक्ति प्रदान की जाए।